अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो चला आया हूँ मैं आपके लिए लेकर एक इम्पॉर्टेंट सी वीडियो सीरीज ऑन द क्लास 10th केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेटा द केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। बेटा जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा इट्स फॉर द बोथ द जेके बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज द सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड दिस वीडियो सीरीज इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल बेटा। तो बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, पूरा कंसंट्रेट करना है आपको, पेन और कॉपी को आगे रखना है और जितने भी ख्यालात अभी पूरी दुनिया के आपके दिमाग में है उनको फिलहाल आइसोलेट करना है और 40 मिनट्स आपको मेरी तरफ देने हैं और इंशाल्लाह आई प्रॉमिस कि जितने भी सवाल इस चैप्टर में से आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे वो सारे सवाल आपको निकलेंगे बेटा। एंड मतलब ये आपसे प्रॉमिस है कि ये वाला चैप्टर जो है मैं पूरा बेसिक से उठाऊंगा सो दैट कि किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा फिर भी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, सो आई कैन हेल्प यू देयर ऑल्सो बेटा, कोई भी इशू नहीं है। And please do share and subscribe my YouTube channel Arif Lankar Classes, and do share this video with your friends also so that they could also get the opportunity to study the chemical reactions and the equations। तो बेटा स्टार्ट करने जाएंगे हम अपना चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस बेटा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले उठाना चाहूंगा जो आपने इनफैक्ट पढ़ा भी होगा, बट जब इंसान बेसिक्स को पहले टच करता है तो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स खुद ही समझ में आ जाते हैं। एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। सबने पढ़ा हुआ होता है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में, बट आई वॉन्ट टू रिकैप। बेटा जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं हम बोलते हैं कि ये एक ऐसी चेंज होती है जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस जो होती है वो चेंज नहीं होती है। आपका दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये इस चीज का क्या मतलब है, आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। देखो बेटा मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास वाटर है एंड यू नो दैट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज H2O। ये जो बेटा वाटर है, सपोज मैं मान रहा हूं कि ये वाटर जिस स्टेट में मैं बेटा ले रहा हूं दैट इज बेटा द लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट है बेटा? ये बेटा जिस स्टेट में मैं ले रहा हूं बेटा, सपोज ये है एक लिक्विड स्टेट। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाटर को बेटा हीट कर रहा हूं, मैं वाटर को हीट कर रहा हूं। बेटा जब मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूं जो एक लिक्विड स्टेट में है, हीट करने के बाद तो बेटा इसके वेपर्स बन जाएंगे बेटा, वेपर्स की नहीं। लेकिन बेटा वेपर्स बनने के बावजूद आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट नहीं हुई। सर क्या मतलब आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट नहीं हुई? वेपर्स बनने के बावजूद भी वो पानी ही है, ना कि कोई और सबस्टेंस है बेटा। वेपर्स बनने के बावजूद भी बेटा वो पानी ही कहलाएगा और न कि कोई और चीज कहलाएगा बेटा। तो इस चीज का मतलब है कि वाटर पहले भी था और वाटर बाद में भी है। This type of the process is to be called as the physical change। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे फिजिकल चेंज। तो अगर आपको अपनी कॉपी पर लिखना भी होगा, एक नोट जैसा अगर बनाओगे रिलेटेड टू द फिजिकल चेंज, तो आप वहां पर लिख सकते हो कि अ फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ द चेंज इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज नॉट लॉस्ट। आइडेंटिटी एक सबस्टेंस की लॉस्ट नहीं हो जाती है। इसके बरक्स, इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूंगा रिलेटेड टू द केमिकल चेंज, क्या करूंगा बेटा, बात रिलेटेड टू द केमिकल चेंज, तो मैं बेटा कह सकता हूं कि केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस जो है वो बेटा लॉस्ट हो जाती है। आप बोल रहे होंगे सर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट होने का मतलब क्या है? बेटा आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस लॉस्ट होने का मतलब ये चीज है कि जब किसी सबस्टेंस में मैं कुछ चीज कर रहा हूं तो वो सबस्टेंस मुझे वापस नहीं मिल सकती है। अगर आप यहां पर बात कर लोगे, वाटर को हीट करके तो मुझे वेपर मिल गए, लेकिन अगर मैं अब वेपर्स को और वापस कंडेंस करूंगा, मैं वापस अपनी लिक्विड स्टेट ला सकता हूं और उसको और फ्रीज करके बेटा मैं सॉलिड स्टेट ला सकता हूं, तो कोई भी इशू नहीं है। सो लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी ला सकता हूं और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वापस आराम से ला सकता हूं। सच टाइप ऑफ चेंज कॉल इज द फिजिकल चेंज। लेकिन जब मैं बेटा बात करता हूं केमिकल चेंज की, तो वहां पर मैं बोलता हूं कि एक ऐसी चेंज है जहां पर सबस्टेंस की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। लॉस होने का मतलब इस सबस्टेंस को मैं वापस रिगेन नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप मुझे बोलोगे सर जरा केमिकल चेंज की भी कोई एग्जांपल बोलिए,
फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। अगर मैं पेपर को बर्न करूंगा, जब मैं बेटा पेपर को बर्न करूंगा, क्या जो वहां पर वो ऐश मिलता है, क्या मैं उसे वापस पेपर को गेन कर सकता हूं? सर नहीं कर सकते सर, हम तो अभी करेंगे एक्सपेरिमेंट, जब आपका लेक्चर हम पूरा कंप्लीट करके देख लेंगे। बेटा कर लेना, और अगर किसी ने ऐश से वापस उसके बाद पेपर को पा लिया तो उसको मैं बहुत ही एक बड़ा इनाम दूंगा। इनफैक्ट हिज नेम वुड बी रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक्स ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कि अगर किसी ने ऐसे वापस पेपर लाया तो नहीं ला सकते हो। बस एक हल्का सा मजाक कर रहा हूं आपके साथ। सो व्हाट इज द बर्निंग ऑफ द पेपर? इट्स बेसिकली अ केमिकल, इट्स बेसिकली अ केमिकल चेंज। शाबाश, तो हो गया आपको यहाँ पर क्लियर व्हाट इज द फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ द चेंज आइडेंटिटी सबस्टेंस की लॉस्ट हो जाती है, एंड केमिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ द चेंज जिसमें आइडेंटिटी फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ द चेंज जहां पर आइडेंटिटी लॉस नहीं हो जाती है। शाबाश, बट केमिकल चेंजेस इज दैट टाइप ऑफ द चेंज जहां पर आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, दूसरी एग्जांपल केमिकल चेंज की, जब एक बच्चा अपनी मां के पेट से तवल्लुद हो जाता है तो वो ग्रो करता है, ग्रो के बाद एक बचपन से वो अपनी यंग जिसमें आ जाता है, हम बोलेंगे एडोलसेंस एज में आ जाता है। क्या बेटा जब वो एज ऑफ 20 से वो वापस आ सकता है एज ऑफ द 0, एज ऑफ द 1, एज ऑफ द 2 पर? नहीं आ सकता है। तो ये हो रही है आगे 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 बढ़ रहा है, बट इसको वापस हम नहीं ला सकते बेटा। ठीक है बेटा, अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद नाउ आई वांट टू गो इनटू द चैप्टर। अब देखो बेटा कैसे आएंगे हम अपने चैप्टर पर। याद रखना बेटा, जब भी कोई चीज आप पढ़ते हो, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो समझ याद रखना करना ये बात बेटा कि टर्मिनोलॉजी होल्ड्स द की इन द एवरी सब्जेक्ट। जब आपने पहले टर्मिनोलॉजी को समझा, टर्मिनोलॉजी को परखा कि चैप्टर का नाम बेसिकली क्या है, तो आप आराम से कोई भी चीज आगे आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम उठाएंगे बेटा हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को समझाने से पहले, मैं एक डिफिनेशन यहां पर लिखूंगा केमिकल रिएक्शन की, और उसके बाद एक एक चीज करके मैं आपको वो समझा दूंगा कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली इसका लघवी माने है क्या है केमिकल रिएक्शन। तो इट इज बेसिकली a chemical change. It is basically a chemical change in which identity of a substance is lost, या हम बोलेंगे is changed, in which the identity of the substance is changed. अब मैं इस डेफिनेशन को पहले बेटा आपको समझा दूंगा मैंने लिखा क्या। सबसे पहले मैंने लिखा इट इज बेसिकली अ केमिकल चेंज। जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने का मतलब ही है सबस्टेंस की आइडेंटिटी बेटा चेंज हो रही है, सबस्टेंस की आइडेंटिटी बेटा लॉस्ट हो रही है। बट याद रखना इसमें भी डेफिनेशन में कुछ एक्सेप्शंस है कि जहां पर मैं आगे जाकर आपको कुछ रिएक्शंस पढ़ा लूंगा वो रिवर्सिबल भी है। और वो जो एक्सेप्शंस है, याद रखना केमिस्ट्री इज द फुल ऑफ द एक्सेप्शंस। जो आपका बेटा केमिस्ट्री है इट्स फुल ऑफ द एक्सेप्शंस तो आपको आएंगे ही आएंगे, बट वो टॉपिक जो है रिलेटेड टू सब एक्सेप्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की जहां पर वो रिएक्शन रिवर्स होती है वो मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा बेटा। फिलहाल मैं अभी मेन क्रक्स पर आ रहा हूं। क्रक्स क्या है चैप्टर केमिकल रिएक्शन का? यानी बेसिकली इट इज अ केमिकल चेंज, एक ऐसी केमिकल चेंज है जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज चेंज्ड। इस चीज का क्या मतलब है? जहां पर आइडेंटिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज चेंज्ड, इस चीज का क्या मतलब है? आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज चेंज्ड का मतलब बेसिकली है द फॉर्मूला ऑफ द सबस्टेंस इज चेंज्ड, दैट इज the formula of the substance is changed, that is the formula of substance is changed. अच्छा, अब आपका सवाल होगा सर इस चीज का क्या मतलब है कि the formula of the substance is changed? इस चीज का क्या मतलब है? मैं समझाऊंगा बेटा formula of the substance changed का मतलब क्या है। समझना बेटा, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन उठाऊंगा
और उस रिएक्शन से मैं आपको समझाऊंगा कि जो मैंने पूरा यहां से लेकर यहां तक लिखा इस चीज का क्या माने है। समझना बेटा, सपोज आई टेक शुगर, और पर्टिकुलरली जो अब मैं शुगर लेना चाहता हूं, सपोज आई टेक इट सक्रोज भी एक शुगर ही है। सपोज मैं सक्रोज लेता हूं, ठीक है। सक्रोज की बेटा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है, इट इज C12H22O11। व्हाट इज दिस? दिस इज बेटा सक्रोज। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये एक शुगर है। इस सक्रोज को जब मैं हीट करता हूं, सक्रोज को मैंने क्या कर दिया, इस शुगर को मैंने हीट कर दिया। देखो बेटा समझना, हीट करने से पहले इस शुगर का जो फॉर्मूला थी दैट वाज C12H22O11, लेकिन हीट करने के बाद इस शुगर की फॉर्मूला जो बन जाएगी, शुगर की फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शुगर अब किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। देखा गया है कि रिएक्शन के बाद, हीट करने के बाद ये शुगर जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लैक कलर्ड सबस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड कार्बन प्लस वाटर में। जरा बेटा खुदारा अब मुझे आप एक बात बता दो, यहां पर मैंने बता दिया आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज चेंज्ड। आइडेंटिटी का मतलब इससे पहले ये शुगर था, क्या बेटा रिएक्शन के बाद ये शुगर रह गया? नहीं सर, ये तो शुगर नहीं रह गया। इसी को तो मैं बताता हूं ना कि सर क्योंकि शुगर रिएक्शन से पहले तो शुगर था, फिर तो कार्बन वाटर आ गया। सर ये तो बराबर, तो सर ये बात प्रूव हो गई कि आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज चेंज्ड। एक्सीलेंट। साथ में मैंने लिख लिया दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द सबस्टेंस इज चेंज्ड। यस सर ये प्रूव हो गया। इससे पहले तो शुगर की फॉर्मूला थी जो सक्रोज हमने ले लिया था C12H22O11, और हम देख रहे हैं किसी दूसरे ही सबस्टेंस में चेंज हो गया। और जो उस सबस्टेंस की जो फॉर्मूला है वहां पर, एक तो वो कार्बन बन गया वहां पर, और तो वो वाटर बन गया वहां पर, यानी यहां पर इसकी आइडेंटिटी ही बेटा चेंज हो गई। सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर बेसिकली कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शंस, यानी इट इज बेसिकली ए केमिकल चेंज। सर कैसे? सर हाँ, ये चीज भी प्रूव होगी कि ये केमिकल चेंज है। कैसे? कि आप वापस इसके बाद सक्रोज को नहीं ला पाओगे बेटा यहां पर। ठीक है बेटा, तो एक ऐसी केमिकल चेंज जहां पर आइडेंटिटी सबस्टेंस की बेटा लॉस्ट हो रही है, यानी इसकी जो फॉर्मूला है सबस्टेंस की वो बेटा चेंज हो रही है। आई होप कि ये पूरा आपको यहां पर बेटा क्लियर हो गया होगा। अब एक ही एग्जांपल नहीं है इस केमिकल रिएक्शन की, मैं और एक एग्जांपल लाऊंगा आपको इस केमिकल रिएक्शन की। सपोज रेस्पिरेशन, आपको आपकी भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ होगा रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस आ जाती है दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ब्रीथिंग। एंड व्हाट इज द ब्रीथिंग? इट्स सिंपली द इनहेल एंड द एक्सहेल ऑफ द एयर। लेकिन बेटा जब आप ये नहीं बोला करना ब्रीथिंग में कि इट इज द इनहेल ऑफ द ऑक्सीजन। आपको क्या आपकी नाक को पता है कि इसको सराउंडिंग से सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना है? नहीं, बेसिकली सारा एयर जाता है आपके अंदर। और जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो लेकिन आपके एल्वियोले से सिर्फ जाता है ब्लड में आपका ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पर उसको अब गाड़ी वहां पर इंतजार कर रही होती है, और वो गाड़ी होती है हीमोग्लोबिन, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर बैठने के बाद जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा समझना बेटा बात, कहने का मुद्दा और मकसद है जो हमारी बेटा रेस्पिरेशन है ये भी एक प्रोसेस ही है, बट कौन सी प्रोसेस? इट इज अ केमिकल चेंज, यानी वो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रोसेस क्या हो रहा है सेल में? समझो बेटा क्या हो रहा है। हमारी सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, दैट इज C6H12O6 होता है बेटा ग्लूकोज की नहीं। ग्लूकोज पर एक्ट करता है बेटा ऑक्सीजन, करता है बेटा ऑक्सीजन एक्ट की नहीं। और उसके बाद ऑक्सीजन ग्लूकोज पर एक्ट करने के बाद एक तो ATP बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहां से, और कुछ वेपर्स भी निकलते हैं, कुछ वाटर वेपर्स भी वहां से निकलते हैं। जरा बेटा बताओ मुझे, रिएक्शन से पहले क्या था? ग्लूकोज। क्या रिएक्शन के बाद ग्लूकोज मिल गया? नहीं सर। रिएक्शन से पहले क्या था? ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन मिल गया? नहीं सर, वहां तो आप कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वेपर्स कुछ मिल गए, ATP मिल गया। सो दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन, यानी यहां पर बेसिकली एक केमिकल चेंज हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है, यानी आप इस चीज को वापस नहीं ला सकते हो इसमें। और दूसरी बात, आइडेंटिटी सबस्टेंस की चेंज हो रही है। रिएक्शन से पहले सबस्टेंस की आइडेंटिटी थी बेटा ये ग्लूकोज या ऑक्सीजन, और रिएक्शन के बाद अब देखो आइडेंटिटी सबस्टेंस की क्या रह गई।
फॉर्मूला ही चेंज हो गई। इससे पहले फॉर्मूला थी C6H12O6 + O2। क्या रिएक्शन के बाद भी यही चीजें मिल रही है? नहीं मिल रही है, कोई दूसरी चीज मिल रही है। सो दिस टाइप ऑफ द चेंज इज द केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या है बेसिकली? इट्स बेसिकली द केमिकल चेंज। और एक एग्जांपल उठाऊंगा केमिकल रिएक्शन की, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हजारों एग्जांपल्स है, बट मैं और एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। हम देखते हैं मिल्क हमारे पास होता है, मिल्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा कर्ड में। कन्वर्टिंग, तीसरी एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, दिस इज द थर्ड एग्जांपल। कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। देखो बेटा, जब आप मिल्क को कन्वर्ट करते हो कर्ड में, तो मिल्क जो आपके पास है उसमें उस वक्त कुछ अलग केमिकल्स होंगे, और जब आप कर्ड बनाते हो कर्ड में कुछ अलग केमिकल्स होंगे। तो पहले तो मिल्क है, उसके बाद तो कर्ड है, सबस्टेंस तो सेम नहीं है। मिल्क की अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, कोई दूसरी सबस्टेंस बन रही है, और इसमें भी जो केमिकल्स है वो अलग अलग होंगे। सो इट्स ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, इट्स अ केमिकल चेंज। तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो आई होप कि आपको फुल यहां पर ये चीज क्लियर हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट भी बेटा इस चीज का उठा सकते हो बेटा, शाबाश। आई होप कि बेटा आपने स्क्रीनशॉट भी यहां पर कैप्चर किया हुआ होगा। एंड नाउ लेट्स इरेज इट। बेटा बहुत ही आसान है, बस पूरा कॉन्सेंट्रेट आपको सिर्फ कर लेना है और बाकी कोई भी इशू नहीं है। अब हम बेटा यहां से आगे बढ़ेंगे। अब जिस कॉन्सेप्ट पर मैं आना चाहूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। तो टॉपिक क्या बन रहा है हमारा? टॉपिक बन रहा है हमारा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई a chemical, how can you identify a chemical reaction। पूरा समझना बेटा, यानी उर्दू में पहले मैं समझाऊंगा मैं मेरे कहने का मुद्दा और मकसद क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, समझना अच्छी तरीके से बेटा। बेटा बेसिकली देयर आर द 4 ऑब्जर्वेशंस, जिन ऑब्जर्वेशंस के तहत हम बता सकते हैं या जिन ऑब्जर्वेशंस के बिना पर हम बता सकते हैं कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। वो 4 ऑब्जर्वेशंस क्या है मैं लिखूंगा बेटा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहां पर लिखा ना, ये O1, O का मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पहली। चेंज इन स्टेट, अगर बेटा स्टेट में हुई है चेंज, वो क्या है उसका मतलब क्या मैं भी समझाऊंगा। नंबर 2 चेंज इन कलर, अगर कलर में बेटा चेंज आ गई, अगर कलर में बेटा चेंज आ गई, वो क्या है चेंज इन कलर में, वो भी मैं समझाऊंगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर रिएक्शन के दौरान कोई गैस निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उसके बिना पर भी मैं बोल सकता हूं कि क्या केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। एंड ऑब्जर्वेशन नंबर 4 दैट इज, पहली ऑब्जर्वेशन है हमारे पास चेंज इन स्टेट, दूसरी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास चेंज इन द कलर, तीसरी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ द गैस, और चौथी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास हीट के बिना पर, हीट के बिना पर, या आप बोल सकते हो चेंज इन टेम्परेचर के बिना पर, चेंज इन टेम्परेचर। इस चीज के बिना पर भी आप बोल सकते हो कि बेटा क्या हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हुई है या बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। अच्छी तरीके से समझ लेना। अब आई होप कि ये 4 चीजें आपने वहां पर आपकी कॉपी पर आपने लिखे हुए होंगे। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ द गैस एंड द चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अब मैं एक एक करके समझा दूंगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझो बेटा बात। इसमें बेटा जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो है द चेंज इन स्टेट। इस चीज का क्या मतलब है चेंज इन स्टेट, समझना अच्छी तरीके से बेटा। बेटा
चेंज इन स्टेट, जो स्टेट हम यहां पर ले रहे हैं वो हम फिजिकल स्टेट कोई भी हो सकती है, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी गैस। नाउ इस चीज का क्या मतलब है चेंज इन स्टेट, यानी क्या स्टेट क्या चेंज हो रही है वो मैं आपको बेटा समझा दूंगा क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैग्नीशियम रॉड लूंगा। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर यही मैग्नीशियम किसी दुकानदार के पास मतलब लाओगे, इनफैक्ट ये चीज आपको एक्सपेरिमेंटली स्कूल में, रेस्पेक्टेड स्कूल्स में करवाएंगे बेटा। तो ये मैग्नीशियम जो आप बेसिकली ला रहे हो ना दुकानदार के पास, तो आपको वो देगा इन द फॉर्म द रिबन, एक रिबन की फॉर्म में ये मैग्नीशियम होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसी मैग्नीशियम को मैं जलाऊंगा, लेकिन कहां पर जलाऊंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन मैं इस चीज को जलाऊंगा। जब मैं इसको जला रहा हूं तो ये जलाने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी सब्सटेंस में, एंड दैट सब्सटेंस इज बी कॉल्ड एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज को बेटा यहां पर पहले मैं लिखूंगा, समझना कहां से मैं फिर लाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो मैंने समझा दिया। इस चीज से कहां से मैं लाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन वो आप खुद ही देखोगे बेटा, बट पूरा जैसे मैं यहां पर पेन डाउन कर रहा हूं ना ऐसा ही आप भी लिख लेना। मैंने बोला चेंज इन स्टेट, इसमें मैं क्या बोलूंगा, व्हेन अ मैग्नीशियम, ये मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा यहां पर, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, मैंने मैग्नीशियम रिबन, और एक बार बता रहा हूं, ये मैं केमिकल रिएक्शन को लिख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, और एक बार बता रहा हूं केमिकल रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए इशारा ही काफी है, बट मैं और एक बार आपको इस चीज पर एम्फेसिस दे रहा हूं कि मैं केमिकल रिएक्शन को लिख रहा हूं, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझना बेटा, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, it gets changed या converted into magnesium oxide, it gets changed into the magnesium oxide। अब समझना बेटा बात, मैंने बोला when हम मैग्नीशियम रिबन की जब आप बात करोगे, अगर हम इस चीज की स्टेट पहले देखेंगे, जिस स्टेट में आप ये दुकानदार के पास लाते हो, इनफैक्ट आपको ये लेबोरेटरी में भी दिखाएंगे वहां पर, तो सिल्वर कलर का ये होता है, तो इसकी स्टेट जो होती है वो होती है सॉलिड। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन जो कि स्टेट में होती है सॉलिड, ब्रैकेट में मैंने एस को भी लिख लिया। तो जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को जो सॉलिड के स्टेट में होती है, जब इसको आप जला रहे हो किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में, तो ये चेंज हो जाता है, किस चीज में चेंज हो जाता है, इट गेट चेंज्ड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बोलो कि सर हाँ अब क्या हुआ, अब कौन सी स्टेट चेंज हो गई बेटा, रिएक्शन से पहले सॉलिड में, और जब मैंने इसको बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिकली पाउडर्ड, वो पाउडर की स्टेट पे होता है बेटा, दैट इज पाउडर्ड। थोड़ी इंक फेंट हो गई इसकी, इसको पहले इंक डालते हैं थोड़ी, एक मिनट बेटा, बहुत ही ईजी। अब देखो मैं कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, एक मिनट बेटा। अल्लाह तो हम कुछ सेकेंड्स वेट करेंगे सो दैट कि इंक पहले डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि जिस हायर कंसेंट्रेशन पर मैंने इसको डाल दिया, इसको जाना है ना लोअर कंसेंट्रेशंस पर भी, सो लेट इट गेट डिफ्यूज्ड। तो और एक बार मैं आपको यहाँ पर पहले समझाऊंगा कि मैंने मैग्नीशियम रिबन जो है वो तो मैंने क्या ले लिया, सॉलिड, जो आप दुकानदार के पास भी लाओगी वो भी सॉलिड स्टेट में भी होगी, और जब आप इसको बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो किस में ये कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स चेंज्ड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपके पास होता है, इट इज पाउडर। बेटा ये मैंने यहां पर एक केमिकल रिएक्शन को लिख लिया, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि इतना यहां से लेकर यहां तक लिखना ये कोई हेक्टिक सी चीज है?
हाँ सर क्यों नहीं, अब देखिए ना सर कितना लिखना पड़ रहा है, तो केमिस्ट्री का फिर फायदा क्या है सर? सर थोड़ा इसको आसान बना दीजिए। तो अब इसको मैं थोड़ा आसान बना दूंगा और आप खुद ही देखोगे आसान में क्या बना दूंगा इसको। क्या मैं बेटा ऐसे नहीं लिख सकता हूं इसको, मैग्नीशियम, समझना बेटा मैं आसान इस चीज को, मैं इस केमिकल रिएक्शन को मैं आसान कैसे बनाऊंगा। एक मैग्नीशियम रिबन जो सॉलिड स्टेट में थी, ठीक है बेटा, अब जब इसको मैं बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, अब जब इसको मैं बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, यानी यहां पर मैं हीट भी दिखाऊंगा आपको, हीट, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पे कन्वर्ट हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो स्टेट है दैट इज पाउडर्ड, दैट इज पाउडर्ड, दैट इज द पाउडर्ड स्टेट, ठीक है बेटा। तो क्या स्टेट चेंज हो गई? यस सर स्टेट चेंज हो गई। कैसे स्टेट सर चेंज हो गई? क्योंकि मैग्नीशियम जो सॉलिड में था, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट कर दिया, बर्न कर दिया, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में सर कन्वर्ट हो गया। और इससे पहले मैग्नीशियम की जो स्टेट थी वो थी सॉलिड, अब इसकी स्टेट क्या बन गई? वो बन गई पाउडर। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? बट इस केमिकल रिएक्शन को अब मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, एक शॉर्ट फॉर्म में। इसी शॉर्ट फॉर्म में जिसमें मैंने इसको लिख दिया, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो आ गया कॉन्सेप्ट आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो मैं भी आपको मैं यहां पर लिख कर दूंगा बेटा, वेट। तो आई होप कि ये सारा आपने यहां पर लिखा हुआ होगा, और अगर लिखा भी नहीं हुआ होगा यहां पर, अगर आप शायद वेट कर रहे होगे मेरे स्क्रीनशॉट का, तो आप इसको वीडियो को 2 से या 5 सेकंड्स पीछे भी ले सकते हो, तो वहां से भी स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, वहां से पॉज कर सकते हो, कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो। तो अब इसी के साथ मैं कॉन्सेप्ट लाना चाहूंगा केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको कोई भी बता देगा व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है, तो आपको उसको बता देना है कि जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई थी, बहुत यहां से लेकर यहां तक बड़ी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और एक बार रिपीट करूंगा और उसके बाद मैं डेफिनेशन भी यहां पर लिखवाऊंगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ द केमिकल रिएक्शन is called केमिकल इक्वेशन। उसको बेटा बता देते हैं केमिकल इक्वेशन। किसको बता देते हैं केमिकल इक्वेशन? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इससे पहले केमिकल रिएक्शन कितनी बड़ी लिखी थी मैंने, जब उसको मैंने शॉर्ट यहां से लेकर यहीं तक लिख दिया, शॉर्ट रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसको बेटा बता देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जो मैंने शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर दी, लेकिन ये किस फॉर्म में मैंने कर दी? इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स कर दी ना, वर्ड्स, क्योंकि मैंने मैग्नीशियम का सिंबल नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मैग्नीशियम पूरा लिख दिया। इस वाली इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? WORD, वर्ड इक्वेशन। और अगर मैं अब इसी वर्ड इक्वेशन को लिख दूंगा इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स, यानी हर एक एलिमेंट का मैं अलग अलग क्या दूंगा? सिंबल दूंगा, तो उसको बता देते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बता देते हैं बेटा? उसको बता दिए स्केलेटल इक्वेशन। वो भी मैं यहां पर बेटा लिख लूंगा। अब इसकी स्केलेटल इक्वेशन बनेगी क्या? समझो बेटा, मैग्नीशियम वो बनेगी Mg, मैग्नीशियम के मैग्नीशियम का सिंबल ही है केमिकल सिंबल Mg। ऑक्सीजन उसको हम लिखते हैं O2। अब बोलोगे सर O क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, ये हमेशा होता है इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, न कि होता है इन द फॉर्म ऑफ द एटम, तो इसीलिए मैंने O2 लिख दिया। एंड यू नो दैट मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा आप बोलोगे सर ये कैसे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड? सर मुझे समझा दीजिए, इसकी फॉर्मूला आपने कैसे ला दी? देखो बेटा ये भी मैं समझाऊंगा, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स में क्रिस क्रॉस मेथड में आपने पढ़ा हुआ होगा कि सपोज दिस इज द मैग्नीशियम एंड सपोज दिस इज ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी दैट इज बेसिकली 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है ना 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसकी हम बनाएंगे दैट इज 2 8 18। अच्छा अगर किसी बच्चे को ये भी कंफ्यूजन होती होगी कि ये सर ये कहां से आप लाते हो ये 2 8 18,
तो 2818 जो होते हैं ये हर एक रेस्पेक्टेड शेल जो होते हैं ना, ये मतलब उनकी कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। और ये किस बिना पर ये 2818 आते हैं, ये आती है ऑन द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n का मतलब है यहां पर ऑर्बिट नंबर। मैं समझाऊंगा ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट, अगर किसी बच्चे को मतलब 9th में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हुआ होगा उसको भी मैं यहां पर बेटा समझाऊंगा। समझो बेटा क्या, टाइम को भी थोड़ा नजर रखनी पड़ती है। समझो बेटा क्या, 2n स्क्वायर, सपोज अगर मैं पहली शेल दूंगा, n क्या आएगा वहां पर 1, तो 2 1 स्क्वायर तो आएगा 2, इसीलिए हम पहली वाली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख देते हैं। आया बेटा समझ। दूसरी शेल n बनेगा 2 2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 4 2 8, इसीलिए हम दूसरे में रखते हैं बेटा 8। समझा। तीसरा 2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हुआ 9 9 2 हो गया 18, तीसरी शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ऐसे ही सो ऑन। अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8, आगे 10 और 2 हो गए 12। लेकिन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या ये वो गेन करेगा कि लूज करेगा? नहीं सर, वो तो लूज करेगा, बट आपको लूज करने की वजह से आपको यहां पर दिखाना था बेसिकली तो वो लूज कर रहा है तो आपको दिखाना था +2, बट यहां पर जब हम क्रिस क्रॉस मेथड बनाते हैं वहां पर आपको साइंस नहीं दिखानी होती है, तो 2 आप लिख सकते हो। और ऑक्सीजन का भी जो वैलेंसी है दैट इज बेसिकली 2, तो कर दो क्रिस क्रॉस, तो ये बनेगा Mg2O2। ठीक है बेटा। फिर आपको और क्रिस क्रॉस का एक मेथड पता होगा कि हम सिंपलेस्ट होल नंबर्स में कोशिश करते हैं इनको रखने की, दैट इज 2 and 2 goes 2 1 जा तो बनेगा MgO, इसीलिए बेटा ये आ गया यहां पर MgO। बेटा कोई डाउट? अगर कोई भी आप बोल रहा होगा इसको सर यहां पर तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और यहां पर एक ही है, कोई बात नहीं, ये मैं आपको बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन में भी कंप्लीट करवाऊंगा, वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट। फिलहाल के लिए हम यहां पर इसको अगर 2 लगाएंगे 2 mg, तो यहां पर भी आ जाएगा फिर 2 mg। क्यों? 2 atoms of the magnesium, 2 atoms of the magnesium, 2 atoms of the oxygen, 2 atoms of the oxygen, होगी ये बैलेंस। बट ये बैलेंसिंग भी मैं आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, कॉल्ड एज द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सॉरी बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रख लेना। सो दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन जहां पर मैंने सिंबल्स का यूज कर दिया, दिस टू बी कॉल्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा स्केलेटल इक्वेशन। और जब मैंने इसको लिखा था इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, तब हम इसको बता देते थे एज द वर्ड इक्वेशन, और जब मैंने इसको लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स, तब इसको बता देते हैं स्केलेटल इक्वेशन। In general, what is the chemical reaction? What is the chemical equation? It is the short representation of the chemical reaction that is to be called as the chemical equation। बेटा ठीक है बेटा। सो लेट मी चेक कि हमारा वीडियो फिलहाल अभी कितने मिनट्स का बन गया है। सो फिलहाल तो अभी 32 है, तो अभी हम और एक कंसेप्ट लाएंगे। सो अब सवाल था वही कि सर, सवाल टॉपिक का नाम था हाउ टू आइडेंटिफाई ए केमिकल इक्वेशन, कि हम कैसे एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। उसमें मैंने पहला पॉइंट पढ़ा दिया कि चेंज इन द स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रही है। हाँ जी, हमने देख दिया कि मैग्नीशियम था सॉलिड स्टेट में यहां पर, और जब रिएक्शन बेसिकली आपकी हो रही है, हीट यहां पर मैं लगाऊंगा क्योंकि इसको मैं बर्न कर रहा हूं ना, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर्ड, इसकी स्टेट जो है वो पाउडर्ड स्टेट है, तो मैं बोलूंगा हाँ जी ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, ये केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो यही किस बिना पर? ऑन द बिना ऑफ द चेंज इन द स्टेट चेंज हो रही है। दूसरा चीज, इसी चेंज इन स्टेट में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। आई होप आप क्या आपने उतारा होगा, अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहोगे वो भी आप उठा सकते हो। फॉर्मूला भी दिखा दी कहां से आ गई, और कंसेप्ट ऑफ द शेल्स भी दिखा दिया कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा। And now let's move to second observation, that is change in the color। अब मैं दिखा दूंगा आपको चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब बेटा मुझे यहां पर वो केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो एक लंबा प्रोसीजर है, मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं केमिकल रिएक्शन में। वो तो आप केमिकल इक्वेशन जब मैं यहां पर दिखाऊंगा उसको आप खुद ही ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में, तो बन गई केमिकल रिएक्शन, कौन सा मसला है। तो चेंज इन द कलर, अच्छा कलर के चेंज होने पर आप कैसे बता सकते हो कि क्या केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। समझो बेटा कैसे,
सपोज मैं ले रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज Ki, पोटेशियम आयोडाइड, और इसके साथ में लूंगा लेड नाइट्रेट। क्या लूंगा बेटा? लेड नाइट्रेट। और इन दोनों, ये पहले अलग अलग लेने हैं, ठीक है? अलग, जब पोटेशियम आयोडाइड जो आप लोगे, अगर आप इसका कलर देखोगे तो इसका कलर जो है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस। अगर आप लेड नाइट्रेट देखोगे अलग, आइसोलेटेड, हाँ, ये भी कलरलेस है। लेकिन जो ही इनको आप आपस में ऐड करोगे और एक ही किसी भी चीज में आप डाल दोगे, ग्लास फनल में डाल दो, ग्लास में डाल दोगे, तो वहां पर क्या बन जाएगा? वहां पर आपका बन जाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। आप समझना बेटा अच्छी तरीके से बेटा बात को। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की पहले फॉर्मूला देखोगे क्या है, ये क्या कहां से आ गई सर ये फॉर्मूला? तो पोटेशियम की बेसिकली वैलेंसी है -1, सॉरी पॉजिटिव मान 1 +1 है, तो वो आपको सिर्फ साइन को अवॉइड करना है, सिर्फ लिख लेना है। आयोडीन को -1, तो आपको सिर्फ साइन लिखना है, तो क्रिस क्रॉस, तो ये बनेगा K1I1। तो 1 तो लिखने की कोई मतलब, वो तो अगर Ki भी लिखोगे उसका मतलब ये 1 तो यहां से आ गई फॉर्मूला ऑफ द Ki। अगर कोई बोलेगा लेड नाइट्रेट की फॉर्मूला कहां से आ गई, वो भी मैं दिखा दूंगा। दिस इज द लेड एंड दिस इज द नाइट्रेट ग्रुप, जो एक आयोनिक ग्रुप होता है। लेड की जो वैलेंसी होती है दैट इज बेसिकली 2, नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है दैट इज बेसिकली 1, इनफैक्ट इसकी -2 होती है, बट हम साइंस को अवॉइड करते हैं। तो क्रिस क्रॉस तो बनेगा Pb1 NO3 2, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आ गया PbNO3 2 बेटा। कोई कंफ्यूजन है, डाउट नहीं? ऐसे ही आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मूला कहां से आ गई, ये भी मैं दिखाऊंगा, वरना ये 9th क्लास का बेसिकली टॉपिक है, बट आपके लिए बेटा मैं यहां पर दिखाऊंगा सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेड आयोडीन, लेड की 2, साइन को अवॉइड, हम लिखते हैं सिर्फ 2, आयोडीन की 1, ये तो बेटा क्रिस क्रॉस, तो बन गया PbI2, आ गया बेटा PbI2, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम की जो इसकी देखोगे, पोटेशियम नाइट्रेट की, पोटेशियम की भी 1, नाइट्रेट की भी 1, तो इसीलिए KNO3। अब आप बोलोगे सर ये 2 कहां से आ गया, ये वाला 2 यहां पर देखो बेटा, अगर मैं यहां पर लूंगा 2 टाइम्स पोटेशियम आयोडाइड, ये मैं आपको दिखाऊंगा ना बैलेंसिंग में, तो 2 पोटेशियम के 2 आइटम्स, आयोडीन के भी 2, देखो बेटा आयोडीन के 2 आ रहे हैं और पोटेशियम की भी 2, नाइट्रेट भी यहां पर था 2 टाइम्स, तो नाइट्रेट को भी वही मैंने यहां पर 2 टाइम्स देखा, इसको मैंने बैलेंस कर दिया बेटा यहां पर। ये बैलेंसिंग में आपको आगे जाकर भी बेटा समझाऊंगा। तो चेंज इन कलर, अच्छा आप बोलोगे सर क्या किस कलर में बेटा सर चेंज आ गया? जो बेटा लेड आयोडाइड है इसका कलर जब दिखा गया दैट इज येलो, तो कलर हो गया चेंज। इसी पर मैं बोल सकता हूं कि हाँ जी केमिकल रिएक्शन हो गई है, हाँ जी केमिकल रिएक्शन। सो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द कलर। तो अगर आप इसका नाम भी लिखना चाहोगे, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम, दिस इज लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, एंड दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। दिस वन ये है लेड आयोडाइड और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। खत्म हो गया बेटा आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा। यहां पर आप उतार सकते हो इस चीज को, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो इसका, शाबाश। तो हमारा लेक्चर जो है बेटा वो बन गया अब लगभग 38 मिनट्स का, क्योंकि अगर ये वाला मेरा वीडियो जो जाता है अगर ये 40 मिनट के बाद चला जाएगा तो मेरा वीडियो जो है वो ब्रेक हो जाता है बेटा। और आप बोलोगे सर ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक होने के बाद वीडियो तो कंटिन्यूसली चलेगा, बट ये हो जाता है 40 मिनट के बाद ब्रेक, फिर तो मुझे पहले वीडियो को फिर मर्ज करना पड़ता है, और मर्ज से क्या हो जाता है क्वालिटी वीडियो की बेटा डाउन हो जाती है। तो हम इसको यहीं पर रख देते हैं। तो अब मेरे यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी रह गए, दैट इज व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, और वहां पर मुझे रह गया दूसरा चीज चेंज इन द एक तो चेंज इन स्टेट भी हमने कर दिया, चेंज इन द कलर भी हमारा हो गया, एवोल्यूशन ऑफ द गैस मेरा बच गया, जहां पर मैं आपको जिग ग्रैनुल्स की वो रिएक्शन दिखाऊंगा, और अभी मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी जहां पर मैं दिखाऊंगा हीट इवॉल्व कैसे हो रही है, चेंज इन द टेम्परेचर, वहां पर मैं दिखाऊंगा इनफैक्ट हीट इवॉल्व होने की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी बेटा मेरी यहाँ पर रह रही है। तो उस चीज को मैं दूसरे लेक्चर में बेटा कंप्लीट करूंगा। तो आई होप कि ये सारी बेसिक चीजें आपको बेटा समझ में आई हुई होगी। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रहा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स वो मुझे स्कूल में भी बता सकते हैं, कोई भी बेटा इशू नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही है बेटा आपकी
हेल्प कर लेना। एंड दिस इज़ ऑल बेटा फ्री, ये सब कुछ तो फ्री, आपको यूट्यूब पर देखना ही है बस, और कुछ भी नहीं करना है बस। हाँ, आप एक तरीके से और एक सवाब कमा सकते हो कि इस वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी ये सारी चीज़ें सीखने में बेटा। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह हम अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे किस कॉन्सेप्ट के साथ, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द गैस के साथ, कि उससे हम कैसे बता सकते हैं कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई है बेटा। ठीक है बेटा, तो टिल देन डू रिमाइंड मी इन योर prayers. Assalamu alaikum.